आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामलला की नगरी अयोध्या में। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है। दीपोत्सव की तैयारियां पूरे जोश के साथ, उत्साह के साथ, उमंग के साथ अयोध्या में इस वक्त की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जितना इंतजार आपको दीपोत्सव का है, उससे कहीं ज्यादा इंतजार रामलला के भव्य मंदिर के दिव्य दर्शन का भी आप लोगों को है। तो आज आपके इसी इंतजार को इंडिया टीवी खत्म करने जा रहा है। आज मैं आपको दिखाऊंगी राम मंदिर का वो दिव्य स्वरूप जिसका इंतजार आप सभी को है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त राम मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं, जो एक एक हिस्से की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे पूरी डिटेल के साथ। तो आइए करते हैं आपके इंतजार को खत्म और सीधा आपको लिए चलते हैं विशाल के पास, जो आपको दिखाने जा रही हैं राम मंदिर के मनोरम दृश्य। अगर सवाल ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे अच्छी और सबसे पवित्र जगह कौन सी है, तो शायद निसंदेह जवाब आएगा अयोध्या में बन रहा राम मंदिर, यानी कि रामलला का वो जगह जो कि उनका जन्म स्थान है। और जन्म स्थान पर इस समय किस तरीके से राम मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है, ये इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है। हम इस समय राम मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, जो मुख्य सीढ़ियां हैं जिनसे हो करके श्रद्धालु भक्त अपने रामलला का दर्शन करने के लिए आएगा, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है वो 22 जनवरी तय हो चुकी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे अयोध्या और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, देश भर के साधु संत मौजूद रहेंगे और सबकी मौजूदगी में पूरी पूजा पद्धति के जरिए रामलला को उनके गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा, पूरी पूजा पद्धति के साथ। हम इस समय फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि किस फुल स्विंग के साथ राम मंदिर का जो निर्माण है वो L&T कंपनी के जरिए इस समय किया जा रहा है। संगमरमर का काम, फिनिशिंग का काम, कंप्लीट करने का काम, स्तंभों को बनाने का काम 24/7/365 फुल स्विंग में चल रहा है। और जहां तक आपकी नज़र जाएगी, हर तरफ इंजीनियर्स, मजदूर, डेडिकेटेड लोग लगे हुए हैं इस पूरे काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 22 जनवरी की तारीख दी गई है रामलला की उद्घाटन के प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरे कार्यक्रम की। ठीक सामने देखिए, तो जब दर्शक यानी कि जो लोग होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो जब यहाँ पहुँचेंगे तो सामने ही मुख्य द्वार है। इसी मुख्य द्वार पे जहाँ आप इस समय देख रहे हैं कि काम चल रहा है, यहीं से लोग एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद सामने की सीढ़ियाँ हैं, जिन सीढ़ियों से अभी हम हो करके ऊपर आए हैं, इन्हीं सीढ़ियों के ज़रिए लोग ऊपर पहुँचेंगे। और सीढ़ियों को चढ़ने के बाद ये पूरा जो इलाका है, ये दरअसल ग्राउंड फ्लोर का इलाका होगा। और इस ग्राउंड फ्लोर के इलाके में आप अगर आगे देखें तो किस तरीके से संगमरमर का काम किया गया है, किस तरीके से कलाकृतियाँ उभारी गई हैं। देखिए, अभी भी जो काम है इसको फाइन ट्यून दिया जा रहा है, फाइन किया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर उन सभी को बेहतर किया जाए, कलाकृतियाँ उभर के सामने आए। और इस क्ले के ज़रिए जैसे ही आप यहाँ से प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने के बाद आप सामने के हिस्से में आइए, हर एक जगह आपको बेहतरीन कलाकृति का, बेहतरीन काम का नज़ारा दिखेगा। और यहाँ पर देवी देवताओं के जो आकृतियाँ हैं, उन आकृतियों को देखिए यहाँ पर किस तरीके से पिरोया गया है, किस तरीके से रखा गया है। लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शंकर की यहाँ आकृति है, देवी प्रतिमाओं की आकृति है। और जो देवी प्रतिमाओं की आकृति पूरे मंदिर में नज़र आ रही है, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से जो काम है वो फुल स्विंग में आगे बढ़ रहा है। और हर जगह देखिए, कहीं नाकृतियों को उभारा जा रहा है, कहीं कलाकृतियों में क्ले लगाया जा रहा है, कहीं पे देखिए ठोका पीटी चल रही है, और कहीं पर इसको फाइनल शेप यानी कि फाइनल ट्यून दिया जा रहा है, ताकि जो शेप आए वो ऐसा आए कि जो भी भक्त यहाँ आए, श्रद्धालु यहाँ पर आए, उसको देख करके मन रोमांचित हो जाए। ऊपर का फ्लोर आप देखिए कि ऊपर का जो फ्लोर है वो किस खूबसूरती के साथ बनाया गया है, किस बेहतरीन अदाकारी के साथ बनाया गया है कि जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आएँ उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, आसानी से लोग यहाँ से गुजर सकें। अगर बात किया जाए तो 5-6 लोग भी अगर यहाँ से साथ साथ गुजरेंगे तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर अंदर आने में। अंदर आने के बाद इस पूरे इलाके को आप देखिए, और जो पूरा ऊपर का जो इलाका है, जो पूरा गुंबद है, वो बताता है कि कैसी अच्छी नक्काशियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, कैसी कलाकृतियों का इस्तेमाल किया गया है। राजस्थान से, कर्नाटक से और देश भर के जो बेहतरीन पत्थर होते हैं उनको यहाँ पर फ़िलहाल इस्तेमाल किया गया है। L&T के और भी जो ऑफिसर्स हैं उनसे हम
बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, और जो इंजीनियर्स हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर काम चल रहा है, थोड़ा इस काम के बारे में हम लोग को बताएं कि कब तक ये काम चलेगा और किस तरीके से आप लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे 22 जनवरी तक के लिए। सर, जो 22 जनवरी के लिए बोला गया, ग्राउंड फ्लोर का हम सारा काम खत्म कर देंगे। जो हमारे शेड्यूल में अंदर दिया गया है उससे पहले ही हम सारा काम नीचे फिनिशिंग के साथ हम सारा काम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे। स्टोन का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका है, हमारा फ्लोरिंग का काम चल रहा है, तो वो स्टेज वाइज फ्लोरिंग चल रही है, तो स्टेज वाइज करके हमारा जो है शेड्यूल है उसके हिसाब से 22 जनवरी से पहले ये सारी फ्लोरिंग भी खत्म कर देंगे। कुल कितने फ्लोर होंगे? जैसे भी इस समय हम जिस फ्लोर पर खड़े हैं, ये फ्लोर पे हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर है, ये फेज़ में है, और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर के बाद शिखर है। ऐसे करके ये 3 तो फ्लोर है, फिर शिखर है, और उसके अलावा 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, गुड़ मंडप जो सबसे ऊंचा है, फिर प्रार्थना कीर्तन मंडप जो हमारा नॉर्थ और साउथ साइड में। उसमें से एक मंडप जो है, जो हमारा नृत्य मंडप का गुम्बद है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो संगमरमर जो कलाकृतियों का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में कुछ हम लोग को बता सकें। इसमें अलग अलग कह दिया है, सरस्वती की मूर्ति हैं, हाथी हैं या मोर हैं, उस तरह के इसके अंदर हमने बना के दिए हैं। ये वहाँ से ये जो आकृति आपको दिख रही है, ये हमारा पत्थर वहाँ से वर्कशॉप से आ जाता है, और जो मूर्ति का काम होता है उस पर ड्राइंग चिपका के यहीं साइड पे कलाकार उसको बनाता है। ग्राउंड फ्लोर पे क्या होगा, फर्स्ट फ्लोर पे क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे क्या होगा, अगर हमारे दर्शकों को आप बता सकें। ग्राउंड फ्लोर पे रामलला विराजमान हो जाएंगे गर्भगृह में। फर्स्ट फ्लोर पे इसमें गर्भगृह, वहाँ पे राम दरबार की ट्रस्ट की प्लान योजना है। अभी तक हमारे पास उसका कुछ आइडिया नहीं है, उसके ऊपर क्या होगा अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन गर्भगृह ग्राउंड फ्लोर पे एक ही बता सकते हैं कि रामलला विराजमान हो जाएंगे। ये माना जाए कि 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, पूरे देश पूरे विश्व की निगाहें अयोध्या पे होंगी, तो ये पूरा इलाका बन के एकदम चमचमा उठा होगा श्रद्धालुओं को, भक्तों को अपने रामलला के दर्शन करने के लिए। बिल्कुल यही उम्मीद है जी, पूरा चमका हुआ होगा। उसी के लिए रात दिन सारे बंदे लगे हुए हैं। पूरी साइड पे हमारे 3000 से वर्कर्स ज़्यादा लगे हुए हैं जो रात दिन काम कर रहे हैं, और यही सबका प्रेरणा वही है, प्रेयर है कि हमारा पूरा भव्य मंदिर बन के निकल जाए। पूरा भव्य मंदिर बन के निकले, इसको लेकर के यहाँ जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से की जा रही हैं। हर तरफ आप देखिए, अभी भी कलाकृतियों को, जो देवी देवताओं की मूर्तियां हैं उनको उभारने का, उनको उकारने का, उनको फिनिशिंग टच देने का, उनको फाइनल कंप्लीट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और चूंकि हम इस समय ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं, ये वही फ्लोर है जहाँ 3000 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, फुल स्विंग में काम कर रहे हैं ताकि इसको कंप्लीट किया सके। गुंबद के जो ऊपर का एरिया देखे, चाहे हाथी दिखे आपको, चाहे कलाकृतियाँ दिखें, चाहे देवी देवताओं की आकृतियाँ दिखें, सभी तरह की आकृतियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि जब भक्त यहाँ पहुँचे, श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, तो रामलला के दर्शन करने के साथ साथ उनको उस चीज़ का भी एहसास हो कि आखिर किस तरीके से यहाँ सारी चीज़ों को बनाया गया है, बढ़ाया गया है। और उसके बाद देखिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, अंदर देखते जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी जो एक रामलला के भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, अलौकिक मंदिर की तरफ पूरी तरीके से इशारा करती हैं। जैसे जैसे भक्त चलते हुए जाएंगे, जैसा कि इस समय फ़िलहाल हम लोग चलते हुए जा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जो कार्य है वो अभी किया जा रहा है। पूरा कार्य को कंप्लीट होने में जो डेडलाइन है वो डेडलाइन 22 जनवरी की है, लेकिन 22 जनवरी से पहले इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दर्शन करवा रहा है उस पावन, उस पवित्र जगह के जहां पर रामलला विराजमान पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ, पूरी पूजा के साथ यहाँ पर आएंगे और उनकी पूजा होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पल के गवाह बनेंगे। देखिए, हम वो दरवाजे की जो बात कर रहे थे लगातार, ये दरवाज़ा है जिसको कि पूरी तरीके से सोने का बनाया गया है। किस तरीके की यहाँ पे कलाकृतियाँ हैं, किस तरीके से यहाँ पर उकारा गया है, पक्षियों का यहाँ पर उकारा गया है, और ये सोने का जो दरवाज़ा है वो आपको लेकर के जाएगा रामलला के भव्य मंदिर के ठीक सामने। और जो सामने का इलाका है, सामने के इलाके में अगर आप जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि किस तरीके से ऐतिहासिक पल के जो गवाह बनेंगे लोग, वो यहाँ पर आएंगे। और सबसे खास बात ये है, मैं आपको बताऊं कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो कर्मचारी काम करने के लिए आते हैं, वो बाकायदा जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। यानी कि उनको पता है कि वो जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा ऐतिहासिक है, कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देखिए कि जो विजुअल्स अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, वो ये बताएगा कि कितना ये महत्वपूर्ण विजुअल है, कितना ऐतिहासिक विजुअल है। क्योंकि 22 जनवरी को जिस जगह पर रामलला की
प्राण प्रतिष्ठा होगी। आप सामने देखिए इंडिया टीवी के कैमरे पे जो लोग आएंगे उनको दरअसल यहीं तक आने की अनुमति होगी, यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन जो ध्वजा आप देख रहे हैं, जो जहां आप देख रहे हैं, यहीं पर प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। यहीं पर विधि समेत पूजन किया जाएगा। पूरे देश भर से जो लोग आएंगे वो यहीं पे आएंगे और उसके बाद इस पूरी जगह को किस तरीके से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स लोग देख करके समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके का समय होगा। और यहीं पर जो ध्वजा आप देख रहे हैं, इसी ध्वजा के पास रामलला विराजमान को स्थापित किया जाएगा पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ। यही वो जगह होगी जहां उनकी मूर्ति को लगाया जाएगा। और ये ध्वजा जिसमें हनुमान जी बने हुए हैं वो हमेशा प्रभु श्री राम के साथ मौजूद रहते थे और उनको ये कहा जाता है कि कलयुग के इकलौते मौजूद देवता हनुमान जी हैं। तो पताका में हनुमान जी का भी यहाँ पर बाकायदा स्थान दिया गया है। और यहाँ की भी जो कलाकृतियाँ हैं, उन कलाकृतियों को अगर आप देखेंगे तो नक्काशी के साथ जो राजस्थान से, कर्नाटक से, देश के अन्य भागों से जितने जगह से बेहतरीन संगमरमर के स्टोन्स हैं, काम हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा किया जा रहा है। क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ पर रामलला विराजेंगे, अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे, विश्व कल्याण का संकल्प लेकर के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके संकल्प को सिद्ध करेंगे। और 22 जनवरी के दिन रामलला जब यहाँ विराजमान होंगे तो वो न सिर्फ देश के लिए, प्रदेश के लिए, बल्कि समूचे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। सबका इंतजार है 22 जनवरी 2024 का, जब पीएम मोदी, सीएम योगी अयोध्या में मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया टीवी के दर्शकों को हम उस जगह को दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां रामलला विराजमान होंगे। और सबको आशीर्वाद देने के लिए 22 जनवरी के बाद से 23 जनवरी से सभी लोग यहाँ आ सकेंगे और रामलला की पूजा अर्चना विधि समेत कर सकेंगे। ठीक बगल का जो हिस्सा है ये दरअसल गुड़ मंडप है और गुड़ मंडप में यहाँ पर देखिए किस तरीके से काम चल रहा है। काम को आप देखिए कि ऊपर की जो फ्लोरिंग है, यानी कि ये 2nd फ्लोर तक जाना है इस हिस्से को, तो अभी भी यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर का काम है वो चल रहा है। 1st 2nd फ्लोर का काम चलेगा, यानी कि टोटल ये 3 फ्लोर का काम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप नीचे का काम देखा जाए तो नीचे भी देखिए यहाँ पर इस समय फ्लोरिंग का काम चल रहा है, यानी कि फ्लोरिंग जो भी होगी उसको ध्यान में रखते हुए। और ऊपर का जो हिस्सा है, क्योंकि अभी ऊपर भी काम चल रहा है, मिट्टी नीचे न गिरे, कंकड़ नीचे न गिरे, इसके लिए बाकायदा ऊपर शेडिंग की गई है। और इस शेडिंग में किस तरीके से काम किया जा रहा है, एल&टी के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या काम चल रहा है यहाँ पर, कितना वक्त लगेगा? अभी इसमें जो टाइमलाइन हमने दे रखी है उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे इसे। बाकी है ना डे नाइट हमारा यहाँ काम चल रहा है, मूर्ति की है ना कार्विंग चल रही है यहाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा सेंट्रल इनले है जो 16 फीट बाई 16 फीट का है। ये हमारे सारे मंडप में एक सेंट्रल में इनले है, बाकी चौकी एंड साइड इनलेस भी हैं। तो ये अभी हमने एक सैंपल लगाया, इसको हम दिखवा देते हैं। ये हटा के दिखाइए एक बार। ये देखिए ये जो इन कार्विंग हो के आई है, ये मकराना से जहाँ इसका काम हो रहा है वहीं से हो गया है। बस इसको यहाँ आके प्लेस किया जाएगा और इसके साइड में फिर फ्लोरिंग लगेगी। ये कलर्ड इनले रहेगा, बाकी है ना सराउंडिंग में ना प्योर व्हाइट मकराना मार्बल रहेगा। ऊपर चूंकि सब काम का जो चल रहा है मलबा नीचे न गिरे, इसके लिए क्या ऊपर लगाई गई शटर? ये अभी हमारा जो शिखर है वो 3rd फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है। तो अभी सेफ्टी रीजंस की वजह से हमने इसे टेम्परेरी कवर किया है, जिससे है ना कोई भी चीजें जो ऊपर लोग काम करें या नीचे जो काम करें उनको डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि नीचे फ्लोरिंग में अननेसेसरी कचरा ना इकट्ठा हो ऊपर से, या फिर सेफ्टी के लिए भी उनको ठीक है। शिखर माना जाए कि यहीं से बनेगा, शिखर ऊपर जाएगा? हाँ, इसका 3rd मतलब कि ये जो 3rd फ्लोर पे होगा, अभी ये फॉलो रहेगा 2 फ्लोर तक एंड देन 3rd फ्लोर पे ये इसका शिखर रखा जाएगा। शिखर मान के चले कि यहीं से जाकर के ऊपर जाएगा। हाँ, ध्वजा कहाँ आएगी मंदिर की? आप है ना जब 1st फ्लोर पे और 2nd फ्लोर पे होंगे तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा है ना एक कैप पोर्शन में आएगा और ये 3rd फ्लोर पे इसकी है ना मेन टोपी होगी। जो मेन जो शिखर होगा वो दरअसल यहीं से जाएगा, गुड़ मंडप से होकर के जाएगा। और यहाँ पर भी आप देखिए जो लोग लगे हैं, जो कर्मचारी लगे हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं, कलाकृतियों को उभार रहे हैं, उनको फाइन शेप दे रहे हैं, फाइनल वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट कर लिया जाए। लगभग अगर मान के चला जाए तो 52 दिन का वक्त बचा है और सभी को भरोसा है कि ये काम 52 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। माना जाए कि 22 जनवरी में काम कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल 22 जनवरी तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले अभी हमारी दिवाली की भी काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं।
यहाँ हम दीपोत्सव भी मनाएंगे दिवाली का, और लाइटिंग का भी वर्क चल रहा है। जो दिवाली के टाइम पे हमारी लाइटिंग दिए के लिए भी लोग आएंगे यहाँ 12 तारीख को 3 बजे से पहले। जो भी लोग आना चाहते हैं वो 3 बजे से 2:30 बजे से पहले उनको एंट्री करनी होगी, और उसके बाद फिर है ना एंट्री बैन हो जाएगी सभी के लिए। सिर्फ जो यहाँ मंदिर में होंगे उन्हीं को दीपोत्सव मनाने का मौका मिलेगा, बाकी इतना ही। रामलला के मंदिर में जो बन रहा है यहाँ पे भी दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस 12 तारीख को यहाँ पे भी दीपोत्सव मनाया जाएगा, तो दिन में 2:30 बजे तक लोग यहाँ एंटर कर सकते हैं। तैयारी पूरी कर ली आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम लोग भी आ सकते हैं अंदर? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, अगर थोड़े सेफ्टी रीजंस की वजह से उनकी कुछ चेकिंग्स हैं, अगर वो उनको फुलफिल करते हैं तो वो भी आ सकते हैं। तो जो तैयारियां हैं वो भव्य की गई हैं, दीपोत्सव को लेकर भी तैयारियां की गई हैं कि जो लोग यहाँ पर आना चाहें इस भव्य राम मंदिर में भी दीपोत्सव का जो प्रकाश है वो बिखेरा जाएगा, क्योंकि सबको इंतजार है 22 जनवरी का, और 22 जनवरी में ज्यादा समय भी नहीं बचा है। यही वजह है कि लोग अपने मंदिर को, उस मंदिर को जिसको कि वो अपने प्राण में बसाते हैं, हृदय में बसाते हैं, दिल में बसाते हैं, जब वो सामने बन के तैयार होगा तो उसकी परिकल्पना कैसी होगी, इसके लिए लोगों का आना जाना भी शुरू यहाँ पर लगातार जारी है। और सबको इंतजार है 22 जनवरी का जब पीएम मोदी यहाँ पहुंचेंगे और प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम मंदिर का उद्घाटन होगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में आज निमंत्रण पत्र दिया गया। भगवान राम के भव्य राम मंदिर के लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और इस बीच ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें विधिवत तरीके से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले दीपोत्सव की भव्य तैयारी अयोध्या में चल रही है। एक बार फिर 25 लाख दियों की रोशनी में डूबी हुई अयोध्या नगरी नजर आएगी। 25,000 वॉलंटियर अयोध्या को सजाने में लगे हुए हैं। 36 घंटे का रूट डाइवर्जन किया जाएगा। अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो चुकी है। भव्य दीपोत्सव के बाद लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या में मौजूद थे। कल पहली बार अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें अयोध्या के साथ साथ पूरे प्रदेश के विकास के कार्यों के प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। पिछली बार का रिकॉर्ड इस बार सरकार एक बार फिर से तोड़ने जा रही है। पिछली बार जहां 10 लाख के करीब दिए जलाए गए थे, तो इस बार 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड योगी सरकार कायम करने जा रही है, और इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अभी से वॉलंटियर्स ने काम करना शुरू कर दिया है। सरयू तट पे दियों को लगाने का काम शुरू हो चुका है। 23 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर आम भक्तों के लिए खुल जाएगा। हर किसी को इस दिन का बेसब्री से इंतजार है। हमने आपको राम मंदिर के अंदर की कई भव्य तस्वीरें दिखाई। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं राम मंदिर के अंदर परिक्रमा मार्ग की तस्वीरें। कैसे राम मंदिर में प्रवेश से लेकर निकासी तक राम भक्तों को मिलेंगी सुविधाजनक व्यवस्थाएं, ये दिखाने के लिए मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त राम मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं। सीधा आपको दिखाते हैं क्या है राम मंदिर की भव्यता। श्रद्धालु भक्त जब अयोध्या में आएंगे, राम मंदिर में दर्शन करेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, और उसके बाद होता है किसी भी देव की आराधना करने के बाद उनकी परिक्रमा करना। परिक्रमा लोग कैसे करेंगे, आप देखिए कि सामने रामलला विराजमान की मूर्ति स्थापित होगी, यहाँ से लोग दर्शन करेंगे, और उसके बाद जो LNT के हमारे सहयोगी हैं वो हमको दिखाएंगे कि किस तरीके से परिक्रमा मार्ग होगा। अगर मैं कहूँ तो ये जो पूरा इलाका है ये परिक्रमा का होगा। ये हमारा है ना परिक्रमा मार्ग है, जिसको हमें ना राइट से ऐसे शुरू करके हम दूसरे डोर से एग्जिट करेंगे, और फिर दोबारा प्रणाम करके राम जी को, और फिर अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। इधर आप देख रहे हैं ये हमारा एक आरती फ्रेम है जो साउथ साइड में है, और सेम एक आरती फ्रेम हमारा नॉर्थ साइड में भी है। तो ये 2 आरती फ्रेम हमारी इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है। और इसे इस जो पोर्शन को हम कह रहे हैं, इसे हम प्रदर्शना कह रहे हैं। जो एक तरीके से जो प्रदर्शन का भाग है, वो प्रदर्शना के इस वॉल को हमें प्रदर्शना कहा गया। प्रदर्शना डोर है ये दोनों। और सामने आप देख रहे हैं ये हमारे एंट्रेंस डोर है, और इधर हमारा नॉर्थ और साउथ में प्रार्थना कीर्तन मंडप है, जहाँ पे लोग बैठ के अपनी प्रार्थना के लिए बैठ सकते हैं। बाकी मेन एंट्रेंस से आप है ना आना जाना रहेगा आपका, लेकिन प्रार्थना कीर्तन के लिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, साउथ और नॉर्थ, 2 तरफ है ना प्रार्थना कीर्तन मंडप मिलेंगे।
साउथ और नॉर्थ साइड जो होंगे मंदिर के, वहां पर बाकायदा जो लोग दर्शन करने के लिए आएंगे, लोग चाहते हैं कि वो मंदिर में बैठ कर कुछ देर भजन कर सकें, कीर्तन कर सकें, उसके लिए भी देखिए यहाँ पर व्यापक व्यवस्था की गई है। ये जो पूरा इलाका है नॉर्थ और साउथ में, यहाँ पर लोग बैठेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे और अपने रामलला को याद करेंगे, अपने इष्ट देव को याद करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे। मंदिर में कोई भी चाहता है कि वो कुछ देर बैठ करके न सिर्फ भजन कर ले, कीर्तन कर ले, बल्कि कुछ पाठ भी ऐसे होते हैं जो कि मंदिरों में किए जाते हैं। ये पूरी जगह जो होगी वो राम भक्तों को मिलेगी भजन कीर्तन करने के लिए। और उसके बाद जब वो यहाँ से उठेंगे तो सामने का जो इलाका है, यहाँ से वो बाकायदा पूरी जो मंदिर की परिक्रमा है उस परिक्रमा को करके आएंगे, आगे से जाएंगे। आगे चूंकि हम नहीं जा सकते हैं, काम अभी चल रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा अगर कोशिश करें एक बार, क्योंकि एलएनटी के जो लोग हैं उनका कहना है कि साइड से अगर हम निकलें तो देखिए हम निकल भी सकते हैं। लोग किस तरीके से इस पूरे मंदिर में दर्शन करने के बाद परिक्रमा करेंगे, ये देखिए पूरी टाइल्स को बेहतरीन किया जा रहा है, अच्छा काम किया जा रहा है। यहाँ की जो हमारी फ्लोरिंग है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इसमें सिर्फ पॉलिशिंग का काम चल रहा है। ये जो फिक्सिंग और इसकी कलरिंग है वो पूरी हो चुकी है इनलेस की। इसमें सिर्फ हम है ना पॉलिशिंग कर रहे हैं। यानी कि जो फ्लोरिंग का काम है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ अभी इसमें जो फिनिशिंग टच है, फिनिशिंग टच सही वर्ड होगा? हाँ जी बिल्कुल है ना, फिनिशिंग टच आप है ना कह सकते हैं। हम अगर टेक्निकल में कहें तो हम स्टोन पॉलिशिंग कहेंगे। पॉलिशिंग की जा रही है टेक्निकल वर्ड में। और ये मंदिर का जो पूरा इलाका है ये परिक्रमा का इलाका होगा। यहाँ पर भक्त आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं, प्रभु को प्रणाम कर सकते हैं और इस पूरे इलाके से गुजर करके आप सामने जा सकते हैं। मशीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टूल्स के जरिए, और बाकायदा जितनी भी नई पद्धति होती हैं उनका इस्तेमाल करते हुए इस पूरे परिसर को 24/7/365 के तर्ज पर काम किया जा रहा है। और जितनी भी नक्काशियों वाले बड़े बड़े संगमरमर के पत्थर लाए गए हैं, कीमती पत्थर लाए गए हैं, अलग अलग जगहों से नक्काशियां लाई गई हैं, जिनको कि यहाँ फाइनल टच देकर के कंप्लीट किया गया है। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि काम कितना ज्यादा चल रहा है, कितनी मेहनत से चल रहा है, कितने डेडिकेशन के साथ चल रहा है। और सामने की जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां दरअसल वो सीढ़ियां होंगी जब कोई भी श्रद्धालु भक्त दर्शन कर चुका होगा तो साउथ का ये इलाका है, दक्षिण भाग का इलाका है, लोग यहाँ से उतरेंगे, मंदिर से उतरेंगे और इन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हुए वो सामने से एग्जिट कर सकते हैं। एलएनटी के जो इंजीनियर हमारे साथ लगातार मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। क्या ये सही है कि यहाँ से लोग उतरेंगे, एग्जिट कर सकते हैं? जी जी, ये हमारा साउथ साइड की स्टेयरकेस है। जो पहली लोअर प्लिंथ में हमारे 23 स्टेप है और उसके बाद फिर है ना हमारे 10 स्टेप है। तो अभी इसमें हमारा प्रोविजन यही है कि मेन एंट्रेंस तो हमारी ईस्ट साइड से रहेगी, लेकिन है ना जब भीड़ हमारी ज्यादा होगी तो उसको डाइवर्ट करने के लिए नॉर्थ और साउथ, ये साउथ है और सेम ऐसे ही हमारी नॉर्थ की तरफ है, तो दोनों तरफ है ना एग्जिट के प्रावधान है। और फिर ये हमारे प्रार्थना कीर्तन मंडप के लिए स्मॉल स्टेयरकेस है, जहाँ से है ना श्रद्धालु अपना बैठ के प्रार्थना और कीर्तन कर सकते हैं। ये एक जो यहाँ हमने रामलला को तो हम यहाँ स्थापित कर ही रहे हैं। जो हमारा पुराना एक शिव मंदिर था कुबेर टीला पे, हमने उसे भी उधर प्रिजर्व किया। आप अगर कैमरामैन हमारे घुमाएंगे, उधर जो एक ऊपर आप टीला देख रहे हैं, वहाँ पे हमारा एक कुबेर टीला जिसे हम कहते हैं, वहाँ एक पुराना शिव मंदिर था जिसको हमने प्रिजर्व किया है उसी कंडीशन में। वो पहले से ही वहाँ था, तो उसकी भी भव्य जो रामलला का मंदिर बन रहा है वो तो बन ही रहा है, साथ ही साथ अगर कोई पुराना मंदिर है, शिव मंदिर है या किसी भी देव का मंदिर है, तो उसको भी पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ प्रिजर्व किया जा रहा है, ताकि सभी देवी देवताओं का वास रह सके अयोध्या के इस ऐतिहासिक अलौकिक जगह पर। और जो निर्माण कार्य है वो फुल स्विंग में चल रहा है, रातों दिन चल रहा है, क्योंकि देखिए फ्लड लाइट्स भी यहाँ पे लगी हुई हैं, क्योंकि रात में भी काम करना होता है और रात में भी काम चलता रहे, सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर के यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। नॉर्थ द्वार हो, साउथ द्वार हो, सभी द्वारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं, उतरने का इंतजाम रखा गया है। और जो भी श्रद्धालु भजन कीर्तन के लिए अंदर जाता है उसके लिए भी यहाँ पर बाकायदा छोटी छोटी स्टेज बनाई गई हैं, सीढ़ियां बनाई गई हैं, ताकि बगैर किसी दिक्कत, बगैर किसी परेशानी के जो श्रद्धालु और भक्त हैं वो आसानी से यहाँ से चल सके। लेकिन हर एक मंदिर के कोने पर, हर एक जगह पर आप देखिए कि खूबसूरत नक्काशियों का और खूबसूरत यहाँ पर काम किया गया है, जिसको कि फाइनल टच दिया जा रहा है। और इस फाइनल टच देने के बाद 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, तो उस दिन रामलला का ये प्रांगण अद्भुत दिखे, ऐतिहासिक दिखे, अलौकिक दिखे, अविश्वसनीय दिखे, इसको लेकर के पूरे काम तेजी से किए जा रहे हैं। राम मंदिर प्रांगण में जो दरवाजा आप सामने देख रहे हैं, इस सोने के दरवाजे को
जड़ा जाएगा अंदर, और इसमें सोने का जो काम है वो भी पूरी तरीके से फिनिश किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन इस तरीके के सोने के दरवाजे को मेन यानी कि मुख्य द्वार में लगाया जाएगा। जब रामलला के दर्शन करने के लिए भक्त अंदर जाएंगे तो इन्हीं सोने के दरवाजों को गुजर करके आम लोगों को, दर्शन करने वाले लोगों को, भक्तों को अंदर जाना होगा। फिलहाल ये दरवाज़ा फिलहाल देखिए यहाँ पहुँचा हुआ है और सोने का जो कंप्लीट वर्क है इसमें कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद ये दरवाज़ा मुख्य द्वार में लगाया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जो भी भक्त यहाँ आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, वो इसी मुख्य द्वार से होते हुए अंदर जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि ये ऐतिहासिक विजुअल है, ऐतिहासिक पल है, जिसमें सोने के जो द्वार आए हैं उन द्वारों को अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और शिफ्ट करने के दौरान पूरे ये विजुअल इंडिया टीवी अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तौर पे दिखवा रहा है। और देखिए जो एल&टी के कर्मचारी हैं वो भी जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, यानी कि सबके मन में कितनी ज्यादा खुशी है, कितनी ज्यादा अभिव्यक्ति है, कितनी ज्यादा प्रसन्नता है इन विजुअल्स को देख करके, जय श्री राम के उद्घोष को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं। और इस ऐतिहासिक पल का गवाह भी बना है इंडिया टीवी अपने दर्शकों के लिए। आपने राम मंदिर की तो हर तैयारी देख ली, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं कल होने वाले दीपोत्सव की तैयारी। अयोध्या नगरी कैसे सज धज कर तैयार हो चुकी है, कितना उत्साह और उमंग यहां पर आने वाले लोगों के बीच है, ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी रुचि कुमार, जिनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं सरयू तट से। स्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। यानी 14 साल का वनवास काट के जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो पूरी अयोध्या सजी हुई थी। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, घरों में पताकाएं लहरा रही थी, बाहर सोने के कलश में माणिक रख के प्रभु श्री राम के स्वागत की तैयारियां थी। वो त्रेता युग था और आज भी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव मनाने की तैयारी है। देश की सबसे बड़ी और भव्य दिवाली अयोध्या में मनने जा रही है। वैसे तो 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, अयोध्या में दीपोत्सव भव्य होता है, लेकिन इस बार के दीपोत्सव में खास बात यह है कि जनवरी 2024 में जो भक्तों का कई साल का इंतजार था वो खत्म होने वाला है। यहाँ भव्य राम मंदिर बन गया है, गर्भगृह में भक्त दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसी दिवाली, उस दर्शन के पहले की दिवाली भव्य और भी भव्य होने जा रही है। यहाँ पर जो अयोध्या में घाट हैं, 51 घाटों में 24 लाख दिए जलाने की तैयारी है और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वैसे सरकार ने करीब 27 लाख दियों का यहाँ इंतजाम किया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 24 लाख दिए एक साथ यहाँ जगमगाएंगे और जब ये नज़ारा देखने को मिलेगा तो पूरी दुनिया में ये तस्वीरें जाती हैं और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। अब ये घाट है, यहाँ पे 25,000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं जो ये दिए सजाने में लगे हैं। इसमें तेल डाला जाएगा, बाती डाली जाएगी और फिर एक साथ इनको जलाया जाएगा। ये घाट नंबर 10 है और इस घाट में खास बात है कि यहाँ पे राम मंदिर भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। यहाँ पे एक भगवान राम की प्रसन्न मुद्रा में एक तस्वीर बनाई जाएगी, उसमें भी दिए सजाए जाएंगे। और ये सब राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। किस तरह की तैयारी घाट नंबर 10? तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है हमारी। राम जन्मभूमि के साथ साथ जो है हमारा दीपोत्सव भी भव्य होने वाला है। आप भी भजन गा रहे, क्या सुना रहे हैं? श्री राम जानकी सुना रहा हूँ, एक सुनाइए जी। नहीं चलाओ ए बाण व्यंग के विभीषण, ताना ना सह पाऊं, क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है, तुझ में भी है, सब में है, समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण, ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। और वीर बजरंगी ने सीना फाड़ा, बोले ले देख जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं
दीपोत्सव के लिए अयोध्या तैयार हो रहा है। त्रेता युग में 14 साल के वनवास के बाद श्री राम जब वन से अयोध्या लौटे थे तो पुष्पक विमान से आए थे। अब पुष्पक विमान नहीं है तो हेलीकॉप्टर से यहाँ राम, सीता और लक्ष्मण इस सरयू के किनारे इस हेलीपैड पे उतरेंगे। वनवासी वेश पे राम होंगे और यहाँ उनका स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे इस हेलीपैड पे। उसके बाद यहाँ आगे मंच बनाया गया है जहाँ पर राम की आरती होगी और राज्याभिषेक होगा। पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है राम कथा से। ये बालू से पूरी राम की कथा उकेरी जा रही है। यहाँ पे प्रभु राम है, यहाँ राम मंदिर बनेगा, राज्याभिषेक होगा, भरत मिलाप, इस तरह से बालू से उकेरा जाएगा। ये क्या क्या इस बार आप लोग यहाँ बना? अयोध्या दीपोत्सव पर ये पूरी कलाकृति बनाई जा रही है और उस पे ये थीम है भगवान श्री राम वनागमन का। पुष्पक विमान से भगवान श्री राम का स्वरूप भरत, लक्ष्मण जी और हनुमान जी सीता जी के साथ आ रहे हैं। उसके बाद भरत मिलाप करते हैं, सरजू पूजन करते हैं। तो पूरा ये स्टोरी भगवान श्री राम के वनागमन का है। इंतजार है कल का दीपोत्सव का, जब यहाँ इस हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के स्वरूप उतरेंगे और यहाँ इस रास्ते से होकर राज्याभिषेक के लिए जाएंगे। अयोध्या में दीपोत्सव में झांकी भी निकलेंगी। 8 झांकियां होंगी जिनमें से 7 गोस्वामी तुलसीदास के श्री रामचरितमानस के 7 अध्यायों पर होंगी। इसमें भगवान राम के बचपन से लेकर राज्याभिषेक का पूरा दृश्य देखने को मिलेगा। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये पूरी इस तरह से झांकियां बनाई गई हैं। जब भगवान राम पैदा होते हैं, उसके बाद किस तरह से सीता से विवाह होता है, कैसे जंगल वो जाते हैं वनवास को, वहाँ कैसे रावण का वध होता है, फिर ये सुंदर कांड है, और फिर कैसे अयोध्या वापस लौट के आते हैं और अयोध्या में राज्याभिषेक होता है। सुंदर झांकियां ये बनाई गई हैं जो यहाँ साकेत महाविद्यालय से निकल के रामकथा पार्क तक जाएंगी और पूरे रास्ते इन झांकियों का स्वागत करने के लिए अयोध्या में लोग सड़कों पे खड़े रहते हैं। फूलों से इन झांकियों का स्वागत होता है और इसमें क्योंकि कलाकार भी होते हैं जो भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का, हनुमान जी का रूप भी, स्वरूप भी इसमें दिखाई देता है। तो जगह जगह महिलाएं आरती करती हैं, स्वागत करती हैं। इस बार एक नई चीज़ है कि ये पुष्पक विमान बनाया गया है। तो जब रामकथा पार्क में राम स्वरूप और सीता स्वरूप और लक्ष्मण जी हेलीपैड पे उतरेंगे तो इस पुष्पक विमान पे वो बैठेंगे और यहाँ से वो मंच तक जाएंगे रामकथा पार्क के, जहाँ राज्याभिषेक होगा। तो ये पुष्पक विमान किस तरह से आप लोगों ने डिज़ाइन किया और क्या परिकल्पना है? ये पुष्पक विमान, इसका एक पूरी स्ट्रेटजी होती, टीम होती। पहले से 1-1.5 महीने से हम लोग इस पे वो मेहनत कर रहे हैं कि इस पे वो करेंगे। जैसे पुष्पक विमान से लखनऊ से आते हैं, राम लक्ष्मण सीता जी आते हैं, वहाँ पे उतरते हैं। उसके बाद उनको मुख्यमंत्री जी वो करके माल्यार्पण करके इस पे बिठाएंगे। उसके बाद इसकी अगुवाई करते हैं, मंच मेन पंडाल तक लेके जाएंगे जी। तो जैसे अब वो तो त्रेता युग था जब पुष्पक विमान था, आज है नहीं पुष्पक विमान, तो आपने उसको डिज़ाइन करके बनाया? हाँ, हमने कोशिश की, उसको रूप देने की कोशिश की है कि उसी की तरह हम वो करके ले जाएं और इसमें राम लक्ष्मण सीता जी को मेन उस पर पंडाल तक ले जाएं।